आज हम बनाएंगे फूले फूले बिना फटे खस्तादार लेयरिंग वाले मूली के पराठे स्पेशल चटनी के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। मैं मार्केट आई हुई हूँ। अभी मूली का सीज़न चल रहा है तो यहाँ से मैं मूली ख़रीद लेती हूँ। मूली ना ज़्यादा मोटी साइज़ की ना पतली की लेनी है। और मूली को धोकर अच्छी तरह से फ्रीज़ में रख दिया है और आज नेक्स्ट डे इसके पराठे बनाएंगे। तो मूली को और हरी मिर्च को फ्रीज से निकाल लिया है। तो आज हम मूली के स्पेशल पराठे स्पेशल चटनी के साथ बनाएंगे। तो ये देखिए, 2 मूली के आज पराठे बनाती हूँ। तो मूली को नाइफ से अच्छी तरह से छील लेती हूँ और छीलकर दोनों तरफ से आगे से पीछे से काट कर और इसको एक प्लेट में रख लेती हूँ। देखिए, सेम इसी तरह से। अब मैंने कद्दूकस लिया है। कद्दूकस के बीच वाले छेद से इस मूली को कद्दूकस कर लेते हैं, क्योंकि मीडियम वाले जब छेद से इसको कद्दूकस करेंगे तो मूली अच्छी तरह से पतले लच्छों में कद्दूकस हो जाएगी और पानी मूली का निकालने में आसानी रहेगी। तो देखिए, सारी मूली को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें नमक डालते हैं 1 चम्मच और इस नमक को मूली के लच्छों में अच्छी तरह से मिला देते हैं। और मिलाकर अब इस मूली को करीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ते हैं। ये मैंने 150 ग्राम हरे चने लिए हैं, जिन्हें हरे छोले भी बोलते हैं। देखिए, आज हम इसकी चटनी बनाएंगे। देखिए, ये एकदम से फ्रेश और ताज़ा छोले हैं। अब इन्हें धो लिया है अच्छी तरह से। और ये मैंने लाल मिर्च ली है, फ्रेश लाल मिर्च, ताज़ा लाल मिर्च ली है। और लाल मिर्च को मिक्सी के जार में काट लेते हैं। ये मिर्च सिर्फ कलर के लिए होती है, इसमें तीखापन बिल्कुल भी नहीं होता और फ्लेवर होता है। अब इसमें फ्रेश लहसुन डाला है और 2-3 टमाटर को काट कर डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डालते हैं और अब इसकी चटनी पीस लेते हैं। तो मिक्सी जार में इसकी चटनी पीसकर हमें दरदरी चटनी तैयार करनी है। तो मिक्सी को ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना। और देखिए, अब इसमें ये छोले जो हमने धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिए, ये छोले डाल देते हैं। 1 चम्मच नमक स्वाद के अनुसार डाल देते हैं और 1 टमाटर जो बचा हुआ है वो भी काट कर इसमें डाल देते हैं। और अब ढक्कन लगाकर सिर्फ पल्स मोड पर हमें पीसना है दरदरा। तो देखिए, चटनी पीसकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हो, ये हरे छोले की या हरे चने की चटनी इसी तरह से दरदरी पीसी जाती है। अब गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, उस पर भगोना रखते हैं और इसमें सरसों का तेल डालते हैं। तेल गरम हो गया, आधी चम्मच जीरा डालते हैं, आधी चम्मच हल्दी डालते हैं। और अब चटनी को चम्मच में डालकर और छोंक देते हैं और ढक्कन लगा देते हैं और अच्छी तरह से तेल में मिला देते हैं। अब बाकी की बची हुई चटनी भी भगोने में डालकर अच्छी तरह से तेल में मिला लेते हैं। जब तक चटनी पकना शुरू ना करे, चम्मच से मिलाते रहना है। और मिक्सी के जार को अच्छी तरह से धोकर उसका थोड़ा पानी भी डाल देते हैं। ये चने अच्छी तरह से पक जाएंगे। और अब अच्छी तरह से मिलाकर और भगोने के ढक्कन लगाकर थोड़ा खुला रखकर पकने को छोड़ते हैं। 5 मिनट के बाद चेक करते हैं। देखिए, चटनी अच्छी तरह से पकना शुरू हो गई है। एक बार चम्मच से अलट पलट करके मिला देते हैं और दोबारा से भगोने के ढक्कन लगाकर चटनी को पकने को छोड़ते हैं। और ये देखिए, आधी घंटा हो गया है मूली को। अब एक भगोने पे मलमल का कपड़ा रखते हैं, उसमें कद्दूकस की हुई मूली डालते हैं, अदरक के लच्छे, हरी मिर्ची डालते हैं और बहुत सारा धनिया डालते हैं। अब कपड़े को इकट्ठा करके अच्छी तरह से इसे निचोड़ लेते हैं। इससे मूली का पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा। आप बिना कपड़े के भी कर सकते हो, पर कपड़े में करने से मूली अच्छी तरह से पूरे पानी को छोड़ देगी। और देखिए, ड्राई मूली बन गई है। अब इसे रखते हैं। जब पराठे बनाएंगे उस वक्त इसमें मसाले मिलाएंगे। अब एक परात ली है, उसमें मैंने गेहूं का आटा डाला है। 1 चम्मच अजवाइन को हाथ से मसल कर डाल देते हैं। और बीच में चटनी को भी चेक कर लेते हैं एक बार, ताकि पेंदे में चटनी चिपके नहीं।
देखिए चटनी अच्छी तरह से पककर तैयार हो गई है। आप देख सकते हो हरे चने की चटनी, टमाटर के साथ हरे चने की, हरे छोले की चटनी, टेस्टी चटनी, सीजनेबल चटनी बनकर तैयार हो गई है। ये चटनी मूली के परांठों के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए चटनी ने साइड से, किनारों से तेल रिलीज कर दिया। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, चटनी को उतार लेते हैं और जो मूली का हमने पानी निकाला उससे अब ये आटा लगा लेते हैं परांठों के लिए। इस आटे में हमें नमक नहीं डालना क्योंकि मूली में जो नमक डाला वो पूरा मूली के पानी में निकल आया। और इसी पानी से देखिए मैंने आटा लगाकर तैयार कर लिया है। अब इसे ढककर रेस्ट पे रखते हैं। जो हमने मूली के लच्छे ड्राई किए थे उन्हें अब बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे पराठों के लिए। इसमें 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच अमचूर पाउडर और अजवाइन डालकर और अच्छी तरह से मूली के सारे लच्छों में अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये हमारी स्टफिंग पराठों के लिए मूली की तैयार हो गई। अब आटे को मसल कर चिकना कर लेते हैं और आटे को इक्वल 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। मीडियम साइज से थोड़ी बड़ी लोई बनाकर और इसकी बड़ी रोटी बेल लेते हैं। क्योंकि आज हम लच्छेदार खस्ता पराठे बनाएंगे, उसके लिए हमें बड़ी रोटी बनाकर तैयार करना है। तो देखिए रोटी तैयार हो गई। अब उस पर घी डाल देते हैं और थोड़े से सूखे आटे की डस्टिंग करके और रोटी को किनारों से फोल्ड करके गोल गोल घुमाकर और पूरी गोली बना लेते हैं। अब इसको इक्वल 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए अब एक हिस्से को लेते हैं और हथेली से दबाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें लच्छेदार लोई बनाकर तैयार करनी है। सारी लोइयों को इसी तरह से बना लेते हैं। अब एक लोई को लेते हैं और गैस की फ्लेम ऑन करके उस पर तवा रखते हैं गर्म होने के लिए और लोई को चकले पे पूड़ी के साइज की बेल लेते हैं। देखिए सेम इसी तरह से अब दूसरी लोई से दूसरी पूड़ी के साइज की रोटी बेल लेते हैं। दोनों लोइयों की जो रोटी बनाई है वो इक्वल साइज की बनाई है। अब इसमें स्टफिंग डालते हैं और दूसरी रोटी को ऊपर रख के किनारों को अच्छी तरह से जोड़ लेते हैं ताकि किनारे खुले नहीं। देखिए सेम इसी तरह से अब हथेली से थोड़ा बीच में भी दबा देते हैं और अब सूखे आटे से दोनों तरफ डस्टिंग करके और अच्छी तरह हाथ से दबाकर बेलन से मनचाही साइज में पराठा बेलकर तैयार कर लेते हैं। देखिए आपने देखा ना कहीं से फटा ना कहीं से मूली निकली और देखिए कितना शानदार पराठा बेलकर तैयार हुआ। तवा भी गर्म हो गया, पराठे को डाल देते हैं और सेम इसी प्रोसेस से दूसरा पराठा भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप इस टेक्निक से अगर पराठे बनाओगे तो आपके पराठे बहुत टेस्टी बनेंगे। तो देखिए तवे पे रखी हुई पराठे को पलट देते हैं और दूसरा पराठा भी सेम इसी प्रोसेस से बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए दूसरा पराठा भी बनकर तैयार हो गया। जब तक पराठे दोनों तरफ से नहीं पके घी नहीं लगाना। अब पराठे पक गए हैं, अब एक साइड में घी लगा लेते हैं और दूसरी तरफ पलटकर दूसरी तरफ भी घी लगा लेते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर और चम्मच से दबा दबाकर पराठों को गोल्डन चिट्टी आने तक सेक कर तैयार कर लेते हैं। देखिए कितना क्रंची पराठा सीख कर तैयार हो गया। इसे निकाल लेते हैं और नेक्स्ट पराठे को तवे पे डाल देते हैं। एक तरफ से पराठा सिक गया पलट देते हैं, दूसरी तरफ भी पलट देते हैं और घी लगाकर अच्छी तरह से चम्मच से दबा दबाकर और गोल्डन चिट्टी आने तक पराठे को सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए सेम इसी प्रोसेस से मैं सारे पराठों को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। अब आपके लिए प्लेटिंग कर लेते हैं। मूली के खस्ता परतदार पराठे और हरे चने टमाटर की चटनी और दही के साथ मैंने आज की थाली, आज का लंच बनाकर तैयार किया है। तो देखिए कितने शानदार मूली के पराठे और चटनी बनकर तैयार हुई है। अगर फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए कितने स्टफिंग से भरे हुए खस्तादार सॉफ्ट पराठे बनकर तैयार हुए हैं, आप देख सकते हो।
अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो शेयर भी कर देना। तो लीजिए फ्रेंड्स, सीजनेबल पराठे, मूली के पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस मूली के सीजन में इन पराठों को बनाइए, खाइए और अपने परिवार वालों के साथ एंजॉय कीजिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, आपको भी पराठे का टेक्सचर चेक करवाती हूँ। देखिए कितने लच्छेदार टेस्टी पराठे बनकर तैयार हुए हैं चटनी और दही के साथ। आप भी टेस्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जय राजस्थान।